इस वीडियो में हम बात करते हैं पाइथन में स्लाइस के बारे में। देखिए हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। अगर आपको याद हो, स्ट्रिंग में हमने कुछ चीज़ों को स्लाइस किया था। स्लाइस के नाम से ही जाहिर होता है कि एक चीज़ को टुकड़ों में करना। मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से स्लाइस होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्लाइस, और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि हमें सही से नज़र आए। और यहाँ पर लिख देता हूँ स्लाइस। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसको एक कुछ स्ट्रिंग असाइन करता हूँ। लेट्स से यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखा है। अब मैं चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ और मैं यहाँ पर सिंपल नेम लिखूँ तो यहाँ पर देखिए, अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ पूरे का पूरा नाम मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये COD चाहिए या इसमें से कुछ चीज़ चाहिए, तो इसको हम कहते हैं स्लाइस। किस तरीके से हम करते हैं, यहाँ पर आऊँगा, इस नेम के बाद यहाँ पर है स्क्वायर, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा। और मैं चाहता हूँ, यहाँ पर अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो ये 0 पर पड़ा है, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर मुझे चाहिए कि ये भी आए, ये भी आए और ये भी आए, तो मैं जो है ये 0 1 और 2, अगर मैं यहाँ पर करूँ 0 से लेकर कॉलन और फिर 2 तक, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी 0 इंडेक्स पर जो पड़ा है वहां से लेकर जो हम कॉलन यूज करते हैं 2 तक। अब अगर मैं रन करूं, यहां पर देखिए मुझे CO दिखा रहा है, D उसके साथ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए 0 1 और 2, तो यहां पर तो 2 तक थी, लेकिन यहां पर ये एक पाइथन में ये मसला होता है, तो आपने यहां पर याद तक नहीं किया। अगर मैं 3 दूं यहां पर और अब रन करूँ तो इसके साथ D भी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए COD हमारे पास आ रहा है, तो इसी को हम कहते हैं स्लाइसिंग। इस तरीके से और कुछ भी हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जो है E की बात सारा का सारा चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि 0 1 2 की बाद जो ये है E आता है 3 पर, तो मैं क्या करूँगा 3 और फिर कॉलन और फिर कुछ भी नहीं देता। कुछ भी देने का मतलब ये होता है कि कॉलन के बाद जितनी भी आता है। अगर अब मैं रन करूं, यहाँ पर देखिए मुझे दिखा रहा है एक्सपर्ट। क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 3 इंडेक्स से जो ऑनवर्ड है वो सारे के सारे मुझे डिस्प्ले करो। तो इसका मतलब ये होता है कि सारे के सारे मुझे ये डिस्प्ले करो जो कि 3 की ऑनवर्ड है। ये नंबर भी हो सकता है या लिस्ट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ, माई लिस्ट, और यहाँ पर एक लिस्ट में कुछ दे देता हूँ। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरीके से। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी स्लाइसिंग करूँ, मैं मिसाल के तौर यहाँ पर आता हूँ और माई लिस्ट को अगर प्रिंट करूँ, आपको दिखा दे, यहाँ पर देखिए पूरे का पूरा नजर आता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये एक चीज चाहिए, तो ये इसकी तो इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट करूँ, अगर मुझे 3 चाहिए, तो ये जो पड़ा है 0 1 और 2 इंडेक्स पर पड़ा है ये 3, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 2 लिखता हूँ। अब रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे नजर आ रहा है। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि इसके साथ 3 भी और उसके साथ 4 भी, तो मैं क्या करूँगा कि 2 फिर कॉलन और फिर उसके साथ 3। अब अगर मैं रन करूँ, यहाँ पर देखिए मुझे अब भी कुछ भी यानी एक ही चीज़ दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक एक्स्ट्रा देनी है उससे, ताकि ये हमें वही नंबर भी डिस्प्ले करे। अब मैं 4 करूँ और रन करूँ, यहाँ पर देखिए मुझे 3 और 4 दोनों डिस्प्ले कर रहा है। इस 4 का मतलब ये नहीं है कि मुझे ये 4 डिस्प्ले करो, इस 4 का मतलब ये है कि 4 इंडेक्स पर जो पड़ा है, यानी 0 1 2 3 और 4, यानी इस 4 के बाद जितनी भी यही से लेकर यही तक जो दोनों आते हैं वो हमें डिस्प्ले करो। तो इस तरीके से लिस्ट में इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। और अगर ये स्ट्रिंग है, मिसाल के तौर पर मैंने कुछ स्ट्रिंग लिखा है कि लेट्स से कुछ नाम लिख देता हूँ, कामरान और माजिद और हमीद, इस तरीके से। अब अगर मैं इसको रन करूँ सिंपली,
और रन करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे पूरा का पूरा लिस्ट देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वाजिद चाहिए तो ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। लेट्स से मैं किस तरीके से करूँगा, डायरेक्ट से आऊँगा और ये 0 इंडेक्स पर है और ये 1 इंडेक्स पर है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँ और रन करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे वाजिद दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जो ये 0 इंडेक्स पर है ये 1 इंडेक्स पर है, तो इस तरीके से अगर मैं इसमें से मुझे कुछ कैरेक्टर चाहिए तो मैं किस तरीके से करूँगा। तो वहाँ से हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो 1 इंडेक्स पर है वहाँ से लेकर और मिसाल के तौर पर 1 और इस तरीके से हम भी कर सकते हैं कि 1 के बाद जितनी भी आते हैं मिसाल के तौर पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डबल कोलन और मैं और कुछ भी नहीं लिखता। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी 1 के बाद यानी इस 1 के बाद जितने भी आ रहे हैं, तो इस तरीके से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, चाहे वो नंबर्स की हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो सिंपल स्ट्रिंग हो, चाहे वो आपने कोई नंबर लिखा हो। और अगर मिसाल के तौर पर मैं बनाता हूँ इस तरीके से, अगर एक ही लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट हो तो किस तरीके से हम करेंगे। मैं यहाँ पर एक इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट करता हूँ और फिर इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट करूँगा ताकि ये, और इसके अंदर कामा लिखता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये एक लिस्ट है बाहर वाला और उसके अंदर एक ये लिस्ट है दूसरा भी बना लेता हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा कि स्क्वायर ब्रैकेट और मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग लिख देता हूँ कि लेट्स से स्ट्रिंग नहीं नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। तो आप देखिए ये लिस्ट के अंदर दो लिस्ट मैंने बनाए हैं, एक ये है और एक ये है। मैंने लिस्ट की जो है लिस्ट और उसकी वीडियो में नहीं बताया था, यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से सेट भी बना सकते हैं और यू टपल वगैरह सारा कुछ भी बना सकते हैं। टपल एक दूसरी की यानी एक टपल अंदर की उसके अंदर दूसरी टपल, या एक लिस्ट के अंदर एक टपल बना सकती है, या इस तरीके से मिक्स भी कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर सिंपली मुझे चाहिए कि मैं जो है इस कामरान को वो करूँ सेलेक्ट करूँ यानी इसको डिस्प्ले करूँ, या तो मैं माई लिस्ट को करूँ। अगर रन करूँ तो देखिए मुझे सारा का सारा डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे ये कामरान चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं 0 यानी ये 0 इंडेक्स पर है, अब अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। इस तरीके से क्यों डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा लिस्ट दिखा रहा है, लेकिन ये जो फर्स्ट नंबर इंडेक्स पर पड़ा है ये पूरा का पूरा लिस्ट, लेकिन मुझे ये कामरान चाहिए। तो मैं किस तरीके से करूंगा, मैं कह रहा हूं कि जो 0 इंडेक्स पर है यानी 0 इंडेक्स पर जो इस पूरी लिस्ट के अंदर जो 0 इंडेक्स पर है वो ये पूरा लिस्ट है, और फिर मैं चाह रहा हूं कि ये जो उसके अंदर फिर 0 इंडेक्स पर जो नाम है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और फिर 0 इंडेक्स लिखूंगा। इस 0 इंडेक्स का क्या मतलब हुआ, इस 0 इंडेक्स का इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी यानी ये पूरा जो लिस्ट है इसके अंदर जो 0 इंडेक्स पर है वो ये है। 0 इंडेक्स पर क्या है हमारे पास, ये लिस्ट है पूरा का पूरा। और फिर मैं कह रहा हूं कि उस पूरी की पूरी लिस्ट में जो 0 इंडेक्स पर है वो पूरी इंडेक्स पर क्या है, वो कामरान है। तो मैंने यहाँ पर फिर उसके लिए दूसरा लिख दिया। अब अगर मैं रन करूं तो यहाँ पर देखिए मुझे कामरान दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि पूरी अंदर इस पूरी लिस्ट के अंदर जो एक और जो ये पहला लिस्ट पड़ा है वो 0 इंडेक्स पर है, तो मैंने यहाँ पर इसके लिए 0 इंडेक्स लिख गया। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस जो मैंने अब जो 0 इंडेक्स पर ये सेलेक्ट किया है, अब इसके अंदर जो है मुझे 0 इंडेक्स पर जो भी चीज़ है यानी ये है तो वो मुझे डिस्प्ले करो। यहाँ पर ये दिखे। अगर मैं इसको रन करूँ, अब रन करूँ यहाँ पर देखिए मुझे वाजिद दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो है 0 इंडेक्स पर पड़ा है और इस 0 इंडेक्स के अंदर जो है 1 इंडेक्स कौन सा है, ये वाजिद है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक्सेस करूँ तो मैं किस तरीके से करूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो 1 इंडेक्स पर है यानी 0 इंडेक्स पर इस लिस्ट के अंदर ये पूरी लिस्ट के अंदर 0 इंडेक्स है और फिर ये ये 0 इंडेक्स और ये 1 इंडेक्स है। तो मैं कह रहा हूँ कि 1 इंडेक्स में जो 1 पे पड़ा है वो कौन सा है, वो 0 और 1, तो ये हमें 2 डिस्प्ले करेगा। मैं रन करता हूँ तो देखिए मुझे 2 डिस्प्ले कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि 2 के बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें डिस्प्ले करे या इस तरीके से, तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पूरा का पूरा डिस्प्ले करे इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि 1 के बाद जितनी भी वो हो, या 0 के बाद। क्यों कि 0 के बाद क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि 1 भी उसके साथ आए। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखता हूँ 0 कॉलन और फिर कुछ भी नहीं लिखता। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि इस पूरी इंडेक्स में जो वन इंडेक्स पर है, जो भी चीज़ है वन इंडेक्स पर क्या है, ये वाला लिस्ट है, पूरा का पूरा लिस्ट है। ये 0 इंडेक्स पर है, ये ले पूरा लिस्ट, और ये जो है ये पूरा लिस्ट जो है वो 1 इंडेक्स पर है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उस लिस्ट के अंदर 0 के बाद जो इतना भी चीज़ें हैं वो हमें डिस्प्ले करो। अब अगर मैं रन करूँ तो अब देखिए मुझे पूरा का पूरा डिस्प्ले करा। अगर मैं यहाँ पर करूँ कि लेट्स से 1 से लेकर यहाँ तक, तो मैं क्या करूँगा 0 1 2 3 4 लिखता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि 1 से लेकर और 4 तक। अब अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या है 2 3 और 4। तो मैंने कहा कि मुझे 2 3 और 4 चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है स्लाइसिंग कर सकते, चाहे वो लिस्ट के अंदर हो, चाहे वो टपल लिस्ट के अंदर हो। इस तरीके से सारा कुछ आपने जस्ट प्रैक्टिस करना है कि इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसको स्लाइस कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ख़ासकर जो मशीन लर्निंग और इस सारा कुछ में जो डेटा को हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो ये वगैरह स्लाइस जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है।